हेलो गाइस, माय नेम इज़ सत्यवीर सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रदेश पाठशाला पर आप सभी का दिल से धन्यवाद और मैं स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो जो मैंने लोअर पीसीएस और एएसओ और लाइब्रेरियन के लिए जो डाली थी, आपने उसको बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज हम यूपी लेखपाल में जो 7994 जो पोस्ट निकली हैं, 7994 जो पोस्ट निकली हैं, उसका आपको पता ही है कि उसकी जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुकी है। 21 मई को उसका एग्ज़ाम होना है। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 70 दिन बचे हैं। तो इसमें इस बार यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना पेपर पैटर्न भी बदल दिया है। जैसे कि पिछली बार ग्रामीण प्रवेश था जो 25 नंबर का पूछा जाता, तो पिछली बार 25 नंबर में चार चार पोर्शन पूछे जाते थे। 4 पोर्शन, हिंदी, रीजनिंग, 25 का ग्रामीण प्रवेश, फिर जीके, जिसमें थोड़ा सा यूपी स्पेशल का पार्ट था। लेकिन इस बार क्या है, पूरा ही पैटर्न चेंज कर दिया। तो इस बार थोड़े से सब्जेक्ट बढ़े हैं, तो और थोड़ा सा हमारा प्रिपरेशन भी हमारी बढ़ी है। तो इसलिए हम इस बार जो जो लोग बेंच नहीं खरीद सकते, जो परचेज नहीं कर सकते, जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, तो मैं उनके लिए 70 दिन का ऐसा मास्टर प्लान अपनी ओर से बता के चलूँगा, जिससे आप अपना घर बैठे सेल्फ तरीके से तैयारी कर सकते हैं और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि किसी को लगता है कि मान लीजिए हम 70 दिन में बुक ना पढ़ के और यूट्यूब, मान लीजिए यूट्यूब से कहीं से कर लें, यूट्यूब से जो कहीं सिलेबस को देख लें तो हो जाएगा। बहुत कंपटीशन हाई है, क्योंकि 3,66,000 बच्चे अप्रोक्सीमेट इन्होंने वो शॉर्ट लिस्ट करे हैं 7,994 पोस्ट पे। तो देखना ये होगा कि इस बार कंपटीशन थोड़ा सा हाई रहेगा और पेपर पैटर्न बदला भी है, तो कहीं ना कहीं हमारे सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो मैं उसी के मास्टर प्लान की बात करूँगा कि 70 दिन में हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं लेखपाल को जो है। तो इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो मैं अपना थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बिना किसी कोचिंग्स के, ऑनलाइन किसी उसके माध्यम के, मैं जो बुक सजेस्ट करूंगा आप उसी से पढ़िए। और कुछ पीडीएफ्स को बताऊंगा मेरे टेलीग्राम चैनल प्रदेश पाठशाला पे, तो आप उसको ज्वाइन देखिए फिर, ठीक है ना। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे इस बारी जो है, ये हमारे पास हमने इसका ऑफिशियल जो हमारे पास सिलेबस है यूपी लेखपाल का, हमने वो लिया है। 100 प्रश्न होंगे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें। तो ये आप ध्यान रखें। और 2 घंटे हमारा टोटल टाइम रहेगा, तो आप इसे देख सकते हैं। अब जैसे इसमें भारतीय इतिहास है हमारे पास, वो 5 नंबर का है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान 5 नंबर का है। भारतीय विश्व का भूगोल, ये भी 5 नंबर का है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ये भी 5 नंबर का है। और ग्रामीण प्रवेश, ये भी 5 नंबर का है। तो हम 1 से लेकर 4 तक के जो टॉपिक हैं हमारे पास, मैं इसके लिए पर्सनली आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा। लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो बुक होती है, वो इसके लिए मोर देन इनफ है। यदि आप उसको अच्छी से कवर करेंगे, कम से कम 4 से 5 बार उसको इतनी तरीके से पढ़िए, मतलब एक ही किताब को कम से, मतलब हम 10 किताब पढ़ने से बेहतर है हम एक किताब को 10 बार पढ़ लें, उसमें से आ जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन। और आप यूपी ट्रिपल एस सी के PYQ देख लीजिए, जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो यहाँ से क्वेश्चन उठाए उन्होंने, उनका लेवल देख लीजिए, तो आपको एक समझ आ जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नया सिलेबस है, 5-5 नंबर के लिए आप इतना भी नहीं पढ़ेंगे कि पूरा आपको PhD करने की ज़रूरत है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इसके लिए लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो बुक है, उसको अच्छे से 5 से 6 बार कर लीजिए। ये 1 से लेके जो 4 तक जो टॉपिक दे रखे हैं आपको, मेरा मानना ये है कि ये वहीं से कवर हो जाएंगे सारे। ग्रामीण प्रवेश के लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूथ कंपटीशन की जो PYQ की जो बुक है और चैप्टर वाइज जो होगी, आप उससे वहाँ से ग्रामीण प्रवेश पढ़ लीजिए। और रही बात, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की। ये 5 नंबर का करंट अफेयर्स। अब 5 नंबर में करंट अफेयर्स में अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा पूरा साल का करंट अफेयर्स याद रखेंगे। तो जो मेन है, जो घटनाएं घटित हुई हैं, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप घटना चक्र की कोई बुक जो करंट अफेयर्स की आती हो, उत्कर्ष वाली मैगजीन है, या जो जो 6 महीने वाली जो करंट अफेयर्स जिसमें मैगजीन में मिलती हूँ, आप उससे सजेस्ट कर लीजिए, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। अगर मैं विज्ञान की बात करूँ तो विज्ञान में आप ऐसा करिए, 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक की जो भी NCERT की जो कोई बुक हो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप, आप वहाँ से इसे कवर कर सकते हैं। बात रही पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन की, ये 10 नंबर का, ये मेजर टॉपिक है आपके पास।
तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेजर टॉपिक्स के लिए ये आप दृष्टि आईएएस की एक बुक है, मैं सजेस्ट करूँगा दृष्टि आईएएस की, या एक ओनली आईएएस करके वहाँ पे इकोलॉजी और ये जो पारिस्थितिकी जो आपको ये वहाँ से मिल जाएगा 10 नंबर में। तो आप इसके शॉर्ट टर्म नोट्स वहाँ से कवर कर सकते हैं और यूट्यूब से ले सकते हैं मदद, ठीक है ना। ये इसका जो है 10 नंबर में। अब बात आई डाटा इंटरप्रिटेशन की। डाटा इंटरप्रिटेशन में आप क्या कर सकते हैं 10 नंबर के, आप डेली 70 दिन तक इसमें डीआई 2 आएंगी, और ये 2 डीआई में 5, एक डीआई में 5 क्वेश्चन बनेंगे, 2 डीआई में 10 क्वेश्चन बनेंगे। तो आप डेली कम से कम 5 डीआई 1 घंटे प्रैक्टिस करें, डेली कम से कम 5 डीआई किसी भी बुक में से, जो डीआई का चैप्टर उसमें से प्रैक्टिस करें। मान लीजिए मेरे पास राकेश यादव सर की जो बुक है, तो उसमें करीबन करीबन मुझे डीआई के करीब 350 से बुक क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूँगा। या गगन प्रताप सर की बुक है, या किसी भी और, या मान लीजिए आदित्य रंजन सर की बुक है, तो वहाँ से मैं कहीं ना कहीं से जो मुझे डीआई के जहाँ से क्वेश्चन मिल जाए यूट्यूब की मदद से कहीं से भी, तो मैं डीआई का पर डे 5 क्वेश्चन मुझे लगाने डीआई के। तो 5 का मतलब हो गया सीधा 25 क्वेश्चन पर डे आपके हो जाएंगे। तो और 70 दिन तक आप लगाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ द थिंक के आपके शायद क्वेश्चन गलत होंगे। तो डीआई के लिए आप वहाँ से ये कवर कर सकते हैं। अब मेजर टॉपिक जो दूसरा है हमारा सामान्य हिंदी। हिंदी में आप क्या करेंगे, हिंदी में आपको लेनी है लूसेंट की बुक ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए, और उसको अच्छे से कवर करिए। यदि आपकी लूसेंट की बुक तैयार है तो आप एक जो है दूसरी बुक आती है जो PYQ के हिसाब से, मुझे नाम याद है, राजपाल सर की जो बुक है, आप उसे ले सकते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो 10 नंबर का मेजर पार्ट आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। अब बात रही कंप्यूटर की। कंप्यूटर सबसे बड़ा मेजर पार्ट है आपका 15 नंबर का। तो आप 15 नंबर के कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, एक यूथ कंपटीशन की बुक है, और जो PYQ मोस्ट ऑफ द ये पूरा UPSSC के जितने भी हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग के जो एग्ज़ाम हुए, और UPSSC ने जितने कराए हैं एग्ज़ाम, चाहे वो ANM का हो, या आपका मान लीजिए PCL का हो, या UPSSC जूनियर असिस्टेंट का हो, या आपका ये जो कहते हैं APO वाला एग्ज़ाम हो, APS वाला हो, और जो आपका RO के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने भी एग्ज़ाम हुए, तो आपको यूथ कंपटीशन का जो PYQ है उसमें आपको ये कंप्यूटर का पूरा 15 नंबर का पूरा समराइज पार्ट मिल जाएगा। और कंप्यूटर में आप गगन सर के टेलीग्राम चैनल पे 200 क्वेश्चन की 200 पेज की एक PDF पढ़िए, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं 15 नंबर का पूरा पार्ट जो है। यदि हम बात करें यूपीजी के, सबसे बड़ा सर दर्द है ये यूपीजी के, कि यूपीजी के 20 नंबर में हम कवर कहाँ से करें। तो यूपीजी के लिए कि मैं सजेस्ट करूँगा आपको परीक्षा मणि की बुक, जो मोटी सी है, हेल्दी सी बुक है, और वो आपको करीबन ऐसी मिल जाएगी मार्केट में 170-140 रुपये के बीच में मिल जाएगी आपको। आप उसे पूरा कम से कम 5 से 6 बार पढ़ें। और यूथ कंपटीशन का इसी का UPSSC के नाम से PYQ आती है, एक अच्छी बुक है 120 रुपये की अराउंड। तो आप वहाँ से उसको UPSSC के जितने भी प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए वो पूरा कलेक्शन दे रखा है उसमें UPGK का। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा UPSSC ने किस ट्रेंड को फॉलो करा है अपने एग्ज़ामों में। तो वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, और UPGK के लिए सबसे बेस्ट बुक है जो परीक्षा वाणी की बुक, आप इसे वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो ये 100 नंबर के लिए आपका ये हो गया। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, UPGK परीक्षा वाणी की बुक प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं, घटना चक्र ले सकते हैं, या यूथ कंपटीशन। कंप्यूटर के लिए आप यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं चैप्टर वाइज जो UPSSC ने निकाल रखी है। हिंदी के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, और दूसरे नंबर पे आप राजपाल सर की बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। डीआई के लिए आप कोई भी मैथ में जो लास्ट का चैप्टर है डीआई का, डेली 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको डीआई के लिए। और पर्यावरण के लिए आप दृष्टि IAS की बुक ले सकते हैं, या फिर लूसेंट की भी बुक बहुत इनफ है इसमें जो है। और विज्ञान के लिए आप 5 नंबर में 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के NCERT के जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, या पीछे जो दे रखे हैं क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ग्रामीण प्रवेश के लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं, लूसेंट नहीं सॉरी, ग्रामीण प्रवेश के लिए यूथ कंपटीशन की बुक ले सकते हैं। और बाकी मैंने ऊपर वाला जो बताई दिए जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनके लिए आप लूसेंट की बुक को कम से कम 5 बार रिवाइज कर लिए। तो ये बेस्ट फॉर्मूला रहेगा आपके लिए 70 दिन में जो आपका जो रहेगा। और ये डिटेल में जो टॉपिक दे रखे हैं आपका, जैसे ये इतिहास का जो है बहुत कम टॉपिक है इसमें, ये देख सकते हैं आप। और भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान का ये पूरा ही है 5 नंबर में। और ये भारतीय भूगोल 5 नंबर में पूरा है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास ये भी 5 नंबर में पूरा है। और ग्रामीण समाज एवं विकास ये भी पूरा 5 नंबर में दे रखा है।
तो इस तरीके से। और करंट अफेयर्स में दे ही रखा है आपका 6 नंबर पे, वो साइंस का मैं बता ही चुका आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरा सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा आपका। और हाँ, कंप्यूटर के लिए मैं आपको बताऊँ, कंप्यूटर में जो सचिन अरोरा सर हैं, अगर आप उनसे कंप्यूटर पढ़ लें तो मेरा मानना ये है कि उनका अगर कहीं आपको PYQ या किसी के पास वो मिल जाए, आप उनको PDF मिल जाए आपको, तो शायद आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ से उनका पढ़ा, ये मैंने सुना है कि अच्छा पढ़ाते हैं वो सचिन अरोरा सर जो हैं, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो मेरी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल प्रदेश पाठशाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।